रुको, एक सेकंड के लिए सोचो, क्या सच में सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नाम है, या ये लोगों के दिमाग को समझने का खेल है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही कुछ भी बेच देते हैं, और कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी एक सिंपल डील तक क्लोज नहीं कर पाते? क्या फर्क है उनमें? स्किल, कॉन्फिडेंस, या कोई हिडन सीक्रेट? आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हें बताएगा कि किसी भी इंसान को कुछ भी कैसे सेल किया जाता है, बिना फोर्स किए, बिना पुश किए। ऐसा तरीका जिसे एक बार समझ लिया तो लोग खुद तुमसे खरीदना चाहेंगे। बस एक बात याद रखना, यह सिर्फ सेलिंग नहीं है, यह माइंड गेम है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी अर्निंग, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस तीनों बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। एक सच्चा सेल्समैन बनने की कहानी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर से शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बेचने का मतलब है किसी को मजबूर करना, किसी को बार बार समझाना, या किसी तरह सामने वाले से हां कहलवा लेना। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक विचार बेचते हैं, एक भावना बेचते हैं, एक भरोसा बेचते हैं। और यह सब तभी संभव होता है जब उनका माइंडसेट बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि दो लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत आसानी से डील क्लोज कर देता है और दूसरा व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाता है। फर्क प्रोडक्ट में नहीं होता, फर्क उनकी सोच में होता है। पहला व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसे पता होता है कि वह सामने वाले की समस्या का समाधान दे रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अंदर ही अंदर डरता रहता है कि कहीं ग्राहक मना न कर दे। यही डर उसकी आवाज, उसके शब्दों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देने लगता है। एक मास्टर सेलर हमेशा एक अलग नजरिया लेकर चलता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ बेच देना है, वो ये सोचता है कि मुझे किसी की मदद करनी है। ये छोटा सा बदलाव उसके पूरे व्यवहार को बदल देता है। जब आपका इरादा सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि सामने वाले की समस्या हल करने का होता है, तो आपकी बातों में ईमानदारी आ जाती है और लोग उस ईमानदारी को महसूस कर लेते हैं। दुनिया में हर इंसान हर दिन कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई अपने आइडिया बेच रहा है, कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंटरव्यू में खुद को बेच रहा है। लेकिन जो लोग इस कला को समझ लेते हैं वे हर जगह आगे निकल जाते हैं। वे जानते हैं कि असली खेल शब्दों का नहीं, बल्कि विश्वास का है। एक मास्टर सेलर कभी भी ना से नहीं डरता। उसके लिए ना एक रिजेक्शन नहीं, बल्कि एक फीडबैक होता है। जब कोई ग्राहक मना करता है तो वह इसे अपनी हार नहीं मानता। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर सामने वाले के मन में कौन सी शंका रह गई। वह उस शंका को समझता है और अगली बार अपने तरीके को और बेहतर बना देता है। यही वजह है कि सफल सेल्समैन हर रिजेक्शन के साथ और मजबूत बनते जाते हैं। वे जानते हैं कि हर ना उन्हें एक हां के और करीब ले जा रही है। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि कितनी बार लोग मना कर रहे हैं, उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कितनी बार वे सीख रहे हैं। माइंडसेट का दूसरा बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप किसी चीज को बेचने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको खुद उस चीज पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर ही शक है कि यह प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो सामने वाला आपकी बातों पर कैसे विश्वास करेगा? इसलिए एक मास्टर सेलर हमेशा उस चीज को पूरी तरह समझता है जिसे वह बेच रहा है। वो उसके फायदे जानता है, उसकी खासियतें जानता है और ये भी जानता है कि वह किसी की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। जब यह स्पष्टता आपके अंदर होती है तो आपकी आवाज में एक अलग ताकत आ जाती है। आप सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, आप एक विश्वास दे रहे होते हैं। और लोग अक्सर उसी व्यक्ति से खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। लेकिन माइंडसेट का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह सिर्फ आत्मविश्वास तक सीमित नहीं होता। एक मास्टर सेलर के अंदर जिज्ञासा भी होती है।
वह हमेशा यह जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है। वह सिर्फ बोलता नहीं बल्कि ध्यान से सुनता भी है। अक्सर सेल्स में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे लगातार बोलते रहते हैं। वे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, उसकी खूबियां गिनाते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। एक मास्टर सेलर इसके उलट करता है। वो पहले सवाल पूछता है, सामने वाले की जरूरत समझता है और फिर उसी जरूरत के अनुसार अपनी बात रखता है। जब ग्राहक को लगता है कि ये व्यक्ति सच में मेरी समस्या समझ रहा है, तब उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ कुछ बेचने नहीं आया है, बल्कि सच में मेरी मदद करना चाहता है। और यही भावना किसी भी सेल्स को आसान बना देती है। एक और दिलचस्प सच यह है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे भावनाएं खरीदते हैं। जब कोई व्यक्ति एक महंगी घड़ी खरीदता है तो वह सिर्फ समय देखने के लिए नहीं खरीदता, वह उस एहसास के लिए खरीदता है जो उसे उस घड़ी को पहनने पर मिलता है। जब कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है तो वह सिर्फ एक वाहन नहीं खरीदता, वह एक सपना खरीदता है। एक मास्टर सेलर इस बात को गहराई से समझता है, इसलिए वह सिर्फ फीचर्स नहीं बताता, वो उस अनुभव के बारे में बात करता है जो ग्राहक को मिलने वाला है। वह ग्राहक को यह महसूस करवाता है कि ये चीज उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है सकारात्मक सोच। जब आपका दिमाग लगातार शक और डर से भरा रहता है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। एक मास्टर सेलर अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करता है कि वह हर परिस्थिति में अवसर देख सके। अगर कोई ग्राहक मना करता है तो वह इसे अपनी हार नहीं मानता। वह सोचता है कि शायद यह व्यक्ति अभी तैयार नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। वह रिश्ते बनाता है, भरोसा बनाता है और समय आने पर वही भरोसा एक बड़ी डील में बदल जाता है। धीरे धीरे ये माइंडसेट उसकी पहचान बन जाता है। लोग उसे सिर्फ एक सेल्समैन के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और यही वह पल होता है जब सेल्स एक संघर्ष नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। लोग खुद आपके पास आने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सेल्स बाहर की दुनिया का खेल नहीं है, यह आपके अंदर की दुनिया का खेल है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपका तरीका बदल जाता है। और जब आपका तरीका बदलता है तो आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। एक मास्टर सेलर बनने के लिए आपको किसी जादुई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिमाग को उस स्तर तक विकसित करना है जहां आप हर बातचीत को एक अवसर की तरह देख सके, जहां आप हर इंसान के अंदर एक संभावित ग्राहक नहीं बल्कि एक संभावित रिश्ता देख सके। जब यह नजरिया आपके अंदर आ जाता है तो बेचने की कला अपने आप आसान हो जाती है। और तब आपको एहसास होता है कि असली ताकत किसी प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उस सोच में होती है जिसके साथ आप उसे दुनिया के सामने पेश करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक दुकान में जाते हैं, सामने दो प्रोडक्ट रखे हैं, दोनों लगभग एक जैसे हैं, कीमत भी लगभग बराबर है। फिर भी कुछ ही मिनटों में आप उनमें से एक को चुन लेते हैं। आपने फैसला कर लिया, आपने खरीद लिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपने वही प्रोडक्ट क्यों चुना, तो शायद आपके पास कोई बिल्कुल साफ जवाब नहीं होगा। यहीं से शुरू होती है ग्राहकों की असली मनोविज्ञान की कहानी। लोग सोचते हैं कि वे बहुत सोच समझकर, पूरी जानकारी लेकर, तर्क के आधार पर चीजें खरीदते हैं, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। इंसान का दिमाग जितना तर्क से चलता है, उससे कहीं ज्यादा भावनाओं से चलता है। और यही कारण है कि खरीदने का फैसला अक्सर दिमाग नहीं, दिल करता है। एक बार एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उसने एक सुपरमार्केट में दो तरह की वाइन रखी। एक बोतल पर लिखा था साधारण वाइन और दूसरी बोतल पर लिखा था प्रीमियम स्पेशल रिजर्व वाइन। अंदर की वाइन लगभग एक जैसी थी, लेकिन जो बोतल प्रीमियम लिखी हुई थी वो कई गुना ज्यादा बिकने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने सिर्फ वाइन नहीं खरीदी, उन्होंने उस शब्द के पीछे छिपा हुआ एहसास खरीदा। यही ग्राहक की मनोविज्ञान है। लोग चीजें नहीं खरीदते,
वे उन चीजों से जुड़ी हुई भावना खरीदते हैं। जब कोई व्यक्ति महंगा मोबाइल खरीदता है तो वह सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं खरीदता, वह उस एहसास को खरीदता है कि उसके हाथ में एक शक्तिशाली और आधुनिक चीज है। जब कोई व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े खरीदता है तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं खरीद रहा होता, वह आत्मविश्वास खरीद रहा होता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट से ज्यादा अपनी कहानी बेचती है। वे आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि उनका प्रोडक्ट क्या करता है, वे आपको यह महसूस करवाती है कि वह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। लेकिन ग्राहकों की मनोविज्ञान का असली खेल इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इंसान का दिमाग हमेशा 3 चीजों की तलाश में रहता है: सुरक्षा, पहचान और खुशी। जब कोई प्रोडक्ट इन तीनों में से किसी एक को छू लेता है तो ग्राहक का दिल तेजी से उसकी ओर झुकने लगता है। सुरक्षा का मतलब है, क्या ये चीज मेरी जिंदगी को आसान या सुरक्षित बना सकती है? पहचान का मतलब है, क्या ये चीज मुझे खास महसूस कराएगी? और खुशी का मतलब है, क्या ये चीज मुझे अच्छा महसूस कराएगी? जब कोई प्रोडक्ट इन भावनाओं को छूता है तो खरीदने का फैसला लगभग तय हो जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग अक्सर वही खरीदते हैं जो दूसरे लोग खरीद रहे होते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में सोशल प्रूफ कहा जाता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर 2 कतारें देखें, एक बिल्कुल खाली और दूसरी लंबी लाइन वाली, तो आपका मन किस ओर जाएगा? अधिकतर लोग उसी लाइन में खड़े होना पसंद करेंगे जहां भीड़ हो, क्योंकि हमारा दिमाग यह मान लेता है कि अगर इतने लोग यह चीज कर रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा। यही कारण है कि कंपनियां बेस्ट सेलर, मिलियन कस्टमर ट्रस्ट, नंबर 1 ब्रांड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारे दिमाग को संकेत देते हैं कि ये चीज भरोसेमंद है। लेकिन ग्राहकों की मनोविज्ञान का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी है। इंसान अक्सर वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज बहुत सीमित हो, अगर उसे पाने का मौका कम हो, तो उसका आकर्षण अचानक बढ़ जाता है। इसीलिए कई बार आप सुनते हैं, सिर्फ आज के लिए ऑफर, स्टॉक बहुत सीमित है, अंतिम कुछ पीस बाकी। जैसे ही हमारा दिमाग ये महसूस करता है कि ये मौका जल्दी खत्म हो सकता है, हमारे अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो शायद हम कुछ खो देंगे। यह भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि कई लोग उसी क्षण खरीदने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि ग्राहक अक्सर खुद भी नहीं जानते कि वे क्यों खरीद रहे हैं। उनका दिमाग कई स्तरों पर काम कर रहा होता है। ऊपर से वे सोचते हैं कि वे तर्क से फैसला कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भावनाएं उस फैसले को दिशा दे रही होती है। एक मास्टर सेलर इसी रहस्य को समझता है। वो सिर्फ फीचर्स नहीं बताता, वो सिर्फ कीमत नहीं बताता, वह उस भावना को छूता है जो ग्राहक के दिल में छिपी हुई है। वो ग्राहक को ये दिखाता है कि ये चीज उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है, कैसे ये उसे थोड़ा और आत्मविश्वासी बना सकती है, कैसे ये उसके जीवन को थोड़ा और आसान बना सकती है। और जैसे ही ग्राहक उस भविष्य की कल्पना करने लगता है, उसका फैसला बदलने लगता है। धीरे धीरे वो खुद को उस प्रोडक्ट के साथ देखने लगता है और यहीं पर खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह उस व्यक्ति पर भरोसा करके खरीदता है जो उसे वह प्रोडक्ट दिखा रहा है। अगर उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है, उसे समझ रहा है और सच में उसकी मदद करना चाहता है, तो उसका दिल खुलने लगता है। और जहां दिल खुल जाता है वहां फैसले भी जल्दी हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं होते, वे अच्छे श्रोता होते हैं। वे ग्राहक को ध्यान से देखते हैं, उसके शब्दों को सुनते हैं, उसकी हिचकिचाहट को समझते हैं और फिर वे उसी के अनुसार अपनी बात रखते हैं। धीरे धीरे ग्राहक को महसूस होता है कि यह बातचीत एक साधारण सेल्स नहीं है, ये एक समाधान की खोज है। और यही वो क्षण होता है जब ग्राहक का मन बदलने लगता है। वह सोचता है, शायद ये वही चीज है जिसकी मुझे जरूरत थी।
और जैसे ही ये विचार उसके मन में आता है, खरीदने का फैसला लगभग तय हो जाता है। ग्राहकों की मनोविज्ञान का यही रहस्य है। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं, अनुभव खरीदते हैं। और लोग चीजों से ज्यादा इंसानों पर भरोसा करके फैसला लेते हैं। जिस दिन आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, उस दिन से सेल्स एक कठिन काम नहीं रह जाती। वो एक दिलचस्प खेल बन जाती है। एक ऐसा खेल जिसमें जीत उसी की होती है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को समझना सीख जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी से कुछ कहते हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ ही देर बाद उसी बात को मान लेता है। न आपने उस पर दबाव डाला, न बहस की, न जोर डाला, फिर भी वह आपकी बात से सहमत हो गया। यही है पर्सुएशन की असली ताकत। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग पर्सुएशन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को मनाने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, बहुत तर्क देने पड़ते हैं, या सामने वाले को बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग किसी को मजबूर नहीं करते। वे बस ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने वाला खुद उस निर्णय तक पहुंच जाए। एक बार एक अनुभवी सेल्स ट्रेनर अपने छात्रों से बोला, अगर आप किसी को मजबूर करके हाँ कहलवाते हैं तो वो असली हाँ नहीं होती। असली हाँ वो होती है जो सामने वाले के मन से निकलती है। और यही पर्सुएशन का सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान को यह पसंद नहीं कि कोई उसे आदेश दे या उस पर दबाव बनाए, लेकिन इंसान को यह बहुत पसंद है कि उसे लगे कि फैसला उसी ने लिया है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है, तब वो उस निर्णय से ज्यादा जुड़ जाता है। एक मास्टर पर्सुएडर इसी मनोविज्ञान को समझता है। वह सामने वाले को यह महसूस नहीं होने देता कि उसे मनाया जा रहा है। वह बस बातचीत को इस तरह आगे बढ़ाता है कि सामने वाला धीरे धीरे उसी दिशा में सोचने लगे। यह प्रक्रिया अक्सर इतनी सहज होती है कि सामने वाला व्यक्ति बाद में सोचता है कि यह तो मेरा ही फैसला था। और यही पर्सुएशन की असली कला है। इस कला का पहला रहस्य है सुनना। अधिकतर लोग किसी को मनाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन एक मास्टर पर्सुएडर पहले सुनता है। वह समझता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और किस बात को लेकर असमंजस में है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको सामने वाले के मन की खिड़की दिखाई देने लगती है। आप समझने लगते हैं कि उसकी असली चिंता क्या है, उसकी असली इच्छा क्या है। और जब आपको यह समझ आ जाती है, तब पर्सुएशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप वही बात कह रहे होते हैं जो वह सुनना चाहता है। लेकिन पर्सुएशन का दूसरा रहस्य और भी दिलचस्प है, संबंध बनाना। इंसान उन लोगों की बात ज्यादा मानता है जिनसे उसे जुड़ाव महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको समझता है, आपकी भाषा बोलता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है, तो आप उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है कि कई बार एक दोस्त की सलाह हमें किसी विशेषज्ञ की सलाह से ज्यादा असर करती है, क्योंकि दोस्त के साथ एक रिश्ता होता है, एक भरोसा होता है। एक मास्टर पर्सुएडर बातचीत की शुरुआत में ही ये रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। वो सामने वाले को सहज महसूस कराता है, वो उसकी बातों में रुचि दिखाता है, वह उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे बातचीत एक बहस नहीं रहती, वो एक साझेदारी बन जाती है। और जहां साझेदारी होती है, वहां पर्सुएशन बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन पर्सुएशन का तीसरा रहस्य सबसे शक्तिशाली है, कहानी। मानव मस्तिष्क कहानियों को बहुत गहराई से महसूस करता है। जब आप किसी को सिर्फ तथ्य बताते हैं, तो उसका दिमाग उन तथ्यों का विश्लेषण करने लगता है। लेकिन जब आप एक कहानी सुनाते हैं, तो उसका दिमाग उस कहानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो खुद को उस कहानी में देखने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के महान नेता, महान शिक्षक और महान सेल्समैन अक्सर कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहानी सीधे दिल तक पहुंचती है। एक छोटी सी कहानी कई बार 100 तर्कों से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन पर्सुएशन का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लोग उस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिसे वे खुद खोजते हैं। अगर आप किसी को सीधे बता दें कि उसे क्या करना चाहिए,
तो वह शायद उसका विरोध कर दे। लेकिन अगर आप उसे सवाल पूछकर उसी निष्कर्ष तक पहुंचा दे तो वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। यही कारण है कि एक मास्टर पर्सुएडर अक्सर सवालों का इस्तेमाल करता है। वो सीधे समाधान नहीं देता, वह सामने वाले को सोचने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे सामने वाला खुद उस दिशा में सोचने लगता है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, और जब वह उस निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये उसका अपना विचार है। यही पर्सुएशन की असली जीत होती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी हुई है। पर्सुएशन का असली आधार विश्वास होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता तो आपके सबसे मजबूत तर्क भी बेकार हो सकते हैं। लेकिन अगर उसे आप पर भरोसा है तो आपके साधारण शब्द भी बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। विश्वास अचानक नहीं बनता, ये बनता है आपकी ईमानदारी से, आपके व्यवहार से और इस बात से कि आप सामने वाले की भलाई के बारे में कितना सोचते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए भी सोच रहे हैं तो उनका दिल खुलने लगता है, और जहां दिल खुल जाता है वहां पर्सुएशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन पर्सुएशन का अंतिम रहस्य सबसे रोचक है। कभी कभी किसी को मनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह होता है कि आप उसे समय दें। हर व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होता। कभी कभी उसे सोचने की जरूरत होती है, कभी कभी उसे महसूस करने की जरूरत होती है। एक मास्टर पर्सुएडर इस बात को समझता है। वो धैर्य रखता है, वो दबाव नहीं डालता, वो बस बातचीत का बीज बो देता है, और समय के साथ वह बीज धीरे धीरे एक निर्णय में बदल जाता है। यही पर्सुएशन की असली शक्ति है। ये जोर से नहीं चलती, ये धीरे धीरे असर करती है। ये किसी को मजबूर नहीं करती, ये किसी को प्रेरित करती है। और जब आप इस कला को समझ लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि लोगों को मनाना कोई जादू नहीं है, ये बस इंसान के दिल और दिमाग को समझने की कला है। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं, बातचीत अभी शुरू ही हुई है और कुछ ही मिनटों में आपके मन में एक अजीब सा एहसास पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक है, उसकी बातों में सच्चाई है, उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी सहजता है। और मजेदार बात यह है कि आपने अभी तक उसके बारे में ज्यादा कुछ जाना भी नहीं, फिर भी आपके अंदर भरोसा पैदा हो चुका है। यही इंसानी दिमाग की सबसे दिलचस्प शक्ति है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से फैसले लेता है। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड में हम तय कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि कई बार पूरी सेल्स का फैसला पहले कुछ मिनटों में ही हो जाता है। अगर उन शुरुआती पलों में विश्वास पैदा हो गया तो आगे की बातचीत आसान हो जाती है, और अगर उन पलों में शक पैदा हो गया तो सबसे शानदार प्रोडक्ट भी मुश्किल से बिकता है। यही कारण है कि पहली मुलाकात का महत्व बहुत बड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कोई व्यक्ति पहली ही मुलाकात में भरोसेमंद लगने लगता है? इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं छिपा है। असल में भरोसा अक्सर शब्दों से पहले पैदा होता है। आपकी आंखों का भाव, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा, ये सब मिलकर सामने वाले के दिमाग को एक संकेत देते हैं, और यही संकेत तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके करीब आएगा या दूरी बना लेगा। एक अनुभवी सेल्स ट्रेनर अपने छात्रों से अक्सर कहता था, लोग आपकी बातों पर विश्वास करने से पहले आपकी नीयत को महसूस करते हैं। ये एक गहरी सच्चाई है। अगर आपके अंदर सिर्फ बेचने की बेचैनी है तो सामने वाला व्यक्ति उसे महसूस कर लेगा। उसे लगेगा कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सचमुच मदद करने की भावना है तो वही भावना आपकी आवाज और व्यवहार में दिखाई देगी, और लोग उसी भावना पर भरोसा करते हैं। पहली मुलाकात में भरोसा जीतने का एक गुप्त रहस्य है सच्ची दिलचस्पी। इंसान को यह बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, उसकी सोच को महत्व देता है। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तब एक अदृश्य पुल बनना शुरू हो जाता है।
ये पुल दो अनजान लोगों के बीच विश्वास का रास्ता तैयार करता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। भरोसा तब तेजी से बनता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको अपने जैसा महसूस करता है। अगर उसे लगे कि आपकी सोच, आपकी भाषा, आपके अनुभव किसी न किसी तरह उससे जुड़ते हैं, तो उसके मन की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। यही कारण है कि कई महान सेल्समैन बातचीत की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं करते। वे पहले एक इंसान के रूप में जुड़ते हैं। वे सामान्य बातों से शुरुआत करते हैं। वे हल्की फुल्की बातचीत करते हैं। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें सामने वाला सहज महसूस करे। धीरे धीरे ये बातचीत एक औपचारिक मुलाकात नहीं रहती, वो एक मानवीय संबंध में बदलने लगती है। और जहां संबंध बन जाता है वहां भरोसा भी बनने लगता है। लेकिन भरोसे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईमानदारी। अगर आप किसी चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी बातों में बनावट है, तो इंसान का दिमाग बहुत जल्दी उसे पकड़ लेता है। हमारा अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वो आवाज के छोटे छोटे बदलाव, चेहरे के भाव और व्यवहार की सूक्ष्म झलकियों को महसूस कर लेता है। इसलिए एक मास्टर सेलर हमेशा सच्चाई के साथ बात करता है। वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। वो झूठे वादे नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा अभी बाकी है। भरोसा केवल सच्चाई से नहीं बनता, भरोसा सुसंगतता से बनता है। जब आपके शब्द और आपका व्यवहार एक जैसे होते हैं, तब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप भरोसे के लायक हैं। अगर आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, तो विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी हर छोटी बड़ी बात एक ही दिशा में जाती है, तब भरोसा गहराने लगता है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इसी सिद्धांत पर चलते हैं। वे वही कहते हैं जो सच में सोचते हैं, और वही करते हैं जो कहते हैं। इसलिए लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। पहली मुलाकात में भरोसा जीतने का एक और रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है। लेकिन यह आत्मविश्वास घमंड नहीं होता। यह एक शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप अपने शब्दों पर भरोसा करते हैं। और जब आप खुद अपनी बात पर भरोसा करते हैं, तो दूसरों के लिए भी आप पर भरोसा करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगती है। अब सामने वाला सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन रहा होता, वो आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी पल से भरोसा एक भावना नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें दो अनजान लोग एक दूसरे के प्रति खुलने लगते हैं। और जब ये स्थिति पैदा होती है, तब सेल्स, बातचीत और निर्णय सब आसान हो जाते हैं। क्योंकि जहां भरोसा होता है, वहां डर कम हो जाता है। जहां भरोसा होता है, वहां संदेह धीरे धीरे गायब हो जाता है। और जहां भरोसा होता है, वहां निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के महान सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान नहीं देते। वे पहले विश्वास बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर भरोसा बन गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन आप इस कला को समझ लेते हैं, उस दिन पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं रहती। वो एक ऐसा अवसर बन जाती है जहां कुछ ही मिनटों में आप किसी अजनबी के दिल में विश्वास की एक मजबूत नींव रख सकते हैं। और वही नींव आगे चलकर हर बड़ी सफलता की शुरुआत बनती है। कल्पना कीजिए, बातचीत लगभग खत्म होने वाली है। ग्राहक आपकी सारी बातें सुन चुका है। उसने प्रोडक्ट देखा, फायदे समझे, सवाल भी पूछे, माहौल भी ठीक है, सब कुछ सही लगता है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। ग्राहक सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर सेल्समैन हार जाते हैं। पूरी बातचीत शानदार होती है, लेकिन आखिरी कदम पर आकर डील फिसल जाती है। असल में सेल्स का सबसे रोमांचक और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा यही होता है, क्लोजिंग। यही वो क्षण है जहां ग्राहक को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए होती, उसे एक अंतिम भरोसा चाहिए होता है।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन कभी भी ग्राहक को जबरदस्ती नहीं कहलवाते। वे बस ऐसा माहौल बना देते हैं कि ग्राहक खुद उस निर्णय तक पहुंच जाए, क्योंकि इंसान को मजबूर किया जाना पसंद नहीं है, लेकिन इंसान को यह महसूस करना बहुत पसंद है कि फैसला उसी ने लिया है। यही क्लोजिंग का असली रहस्य है। एक मास्टर सेल्समैन जानता है कि अगर बातचीत सही दिशा में चली है, अगर भरोसा बन चुका है, अगर ग्राहक को फायदा समझ आ चुका है, तो क्लोजिंग किसी दबाव से नहीं बल्कि एक छोटे से संकेत से हो जाती है। अक्सर ग्राहक के मन में पहले से मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा डर भी होता है। डर ये कि कहीं फैसला गलत न हो जाए, डर ये कि कहीं पैसे बेकार न चले जाए, डर ये कि कहीं बाद में पछताना न पड़े। एक मास्टर सेलर का काम इस डर को खत्म करना होता है। जब ग्राहक को यह महसूस हो जाता है कि यह फैसला सुरक्षित है, तब वो आसानी से कह देता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात छिपी हुई है। इंसान अक्सर वही फैसला जल्दी लेता है जिसे वो अपने लिए सही महसूस करता है। इसलिए महान सेल्समैन क्लोजिंग के समय प्रोडक्ट के बारे में कम और ग्राहक के भविष्य के बारे में ज्यादा बात करते हैं। वे ग्राहक को ये दिखाते हैं कि ये फैसला उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। वे उसे उस पल की कल्पना करवाते हैं जब वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, जब उसे इसका फायदा मिलेगा, जब उसे लगेगा कि उसने सही फैसला लिया। जैसे ही ग्राहक अपने दिमाग में उस भविष्य को देखने लगता है, उसका निर्णय मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में झुकने लगता है, और कई बार वही ग्राहक जो कुछ मिनट पहले अनिश्चित था, अचानक कह देता है, ठीक है, चलिए करते हैं। लेकिन क्लोजिंग की कला में एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार ग्राहक मना नहीं करता, वो सिर्फ अनिश्चित होता है। वो सोच रहा होता है, तुलना कर रहा होता है और अपने मन के सवालों को सुलझा रहा होता है। अगर उस समय सेल्समैन बहुत ज्यादा दबाव डालने लगे तो ग्राहक असहज महसूस करने लगता है। लेकिन अगर सेल्समैन धैर्य रखता है, ग्राहक की शंका को समझता है और उसे स्पष्टता देता है, तो स्थिति बदल सकती है। यही कारण है कि क्लोजिंग अक्सर एक शांत बातचीत से होती है, न कि किसी जोरदार तर्क से। दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन कई बार क्लोजिंग के समय बस एक साधारण सा सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल जो ग्राहक को निर्णय लेने की दिशा में ले जाता है, और अक्सर वही छोटा सा सवाल पूरी डील को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक और रोचक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। इंसान को खोने का डर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जब हमें लगता है कि कोई अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है, तो हमारा दिमाग जल्दी निर्णय लेने लगता है। इसीलिए कई बार सीमित समय या सीमित अवसर का संकेत ग्राहक के मन में एक हल्की सी अर्जेंसी पैदा कर देता है। लेकिन एक मास्टर सेल्समैन इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करता है। वो झूठा दबाव नहीं बनाता, वो बस ग्राहक को यह समझाता है कि सही अवसर हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। जब ग्राहक ये महसूस करता है कि ये मौका वास्तव में मूल्यवान है, तब उसका मन निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्लोजिंग का सबसे शक्तिशाली तत्व अभी बाकी है। वह है विश्वास का अंतिम क्षण। जब ग्राहक हाँ कहने वाला होता है, तब उसके मन में एक अंतिम सवाल उठता है, क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं? अगर उस क्षण उसे आपके अंदर ईमानदारी दिखाई देती है, अगर उसे लगता है कि आप सच में उसकी भलाई चाहते हैं, तो उसका निर्णय आसान हो जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग प्रोडक्ट से ज्यादा इंसान पर भरोसा करके खरीदते हैं। अगर उन्हें आप पर भरोसा है, तो वे आपके शब्दों पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा क्लोजिंग को आसान बना देता है। धीरे धीरे बातचीत एक अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। अब ग्राहक के मन में स्पष्टता है, भरोसा है और भविष्य की एक झलक भी है। बस एक छोटा सा कदम बाकी है, और जब वो कदम उठ जाता है, जब ग्राहक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं लेता हूं, तो वही पल एक सेल्समैन के लिए जीत का पल बन जाता है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि उस हाँ का फैसला उसी क्षण नहीं हुआ होता। वो फैसला धीरे धीरे बना होता है। हर बातचीत में, हर विश्वास में
हर उस पल में जब ग्राहक को लगा कि वह सही जगह पर है। यही क्लोजिंग की असली कला है। ये किसी को मजबूर करने की कला नहीं है, ये किसी को विश्वास दिलाने की कला है। और जिस दिन आप इस कला को समझ लेते हैं, उस दिन हाँ, सुनना एक मुश्किल काम नहीं रहता। वो बस एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, एक ऐसी बातचीत का परिणाम जिसमें भरोसा, समझ और सही मार्गदर्शन मौजूद हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि सेलिंग मुश्किल है या आसान। सवाल ये है, क्या तुम वो इंसान बनोगे जिससे लोग खुद खरीदना चाहें? अगर आज की बातों ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि आगे हम ऐसे ही माइंड हैक्स लेकर आते रहेंगे जो तुम्हारी अर्निंग और इन्फ्लुएंस दोनों बदल सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि अगली बार जो तुम सीखोगे वो तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जा सकता है।